नमस्कार की संदेश समाचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्या भारती संस्थान सागवाड़ा में विद्या निकेतन माधव परिसर, मधुकर परिसर एवं सावरकर परिसर पुनर्वास कॉलोनी दोनों स्कूल के विद्यालय के शामिल शिशु नगरी मेला आयोजित हुआ। इस मेले में संयोजक श्री जितेंद्र जोशी, जिला शिक्षा प्रमुख श्रीमती शीला जोशी एवं सागवाड़ा नगर के तीनों विद्यालय के प्रबंध समिति एवं प्रधानाचार्य माधव, मधुकर एवं सावरकर, गामरा, थाकर, सारोदा एवं भीलुरा के समस्त आचार्य दीदी का सहयोग रहा। आप सबके प्रयास से सागवाड़ा क्षेत्र में शिशु नगरी मेला हुआ आयोजित। मेला प्रबंधक समिति ने बताया कि आज दिन से देर तक 8000 लोगों ने मेले का अवलोकन किया। कल दिनांक 2/4/2024 दोपहर 11 से 4 बजे तक यह मेला चलने वाला है। इस मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिव प्रसाद जी एवं समाज सेवी पूर्व जिला प्रबंधन वेलचंद जी पाटीदार, सिलोई प्रांत के सचिव श्री मानक जी पटेल, प्राणत संस्कार केंद्र प्रमुख प्रभात जी अमेरा एवं जिले के समस्त पदाधिकारी एवं विद्यालयों की प्रबंध समिति की पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिक से इस कार्यक्रम को शेयर करें, लाइक करें। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। बंद करना था। नमस्कार दोस्तों, आज हम संचावत वाटिका के अंदर शिशु मेला लगा हुआ है। इस एवज में कवरेज करने पहुंचे। क्या है इस मेले के बारे में, क्यों लगता है, क्या है इसका बहुत सर समझाएंगे। सर, आपका शुभ नाम बताएं। ईश्वरलाल सौड़ा, विद्या निकेतन पुनर्वास कॉलोनी प्रधानाचार्य। यह सागवाड़ा के 3 विद्यालय हैं। तीनों विद्यालय माधव परिसर, मधुकर और सावरकर परिसर, तीनों विद्यालय की कमान में शिशु नगरी मेला लगा है। साथ में संकुल के अन्य विद्यालयों को भी जोड़ा है। शिशु नगरी में 12 व्यवस्था रहती है। 12 व्यवस्था में शिशु को खेल माध्यम से खेलने का, यानी भारतीय संस्कृति के अनुरूप किस तरह से पढ़ाई होती है, उस संदर्भ में ये पूरा मेला यानी समाज को विद्या भारती क्या कर रही है वो समाज को बताने के लिए हमने सागवाड़ा नगर में संचावत वाटिका में ये शिशु नगरी मेला स्थापना की है। 2-2:30 बजे से शुरू हुआ है और 24 तारीख को 4 बजे तक यह मेला चलेगा। देखने के लिए 3 वर्ष से कम वालों से ऊपर वालों के 30 रुपया शुल्क रखा है। सशुल्क यहाँ पर देखने का कार्यक्रम रखा है और सर्व समाज आज दिन भर में 6 से 7 हज़ार लोगों ने इस मेले का अवलोकन कर लिया है। कल और भी आएंगे। और इससे सर क्या बच्चों में खेल प्रवृत्ति में खूब पढ़ाई का ज्ञान बढ़ता है और शिशु माध्यम से ही अध्यापन करने का जगह है। ठीक है सर, आप बोलिए बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें 12 व्यवस्था होती है शैक्षिक, जिसमें चित्र पुस्तकालय, कलाशाला, कार्यशाला, वस्तु संग्रहालय, प्रदर्शनी, तरणताल, क्रीड़ांगन, बगीचा। साथ ही हमारे परम मित्र के रूप में ग्रामीण परिवेश, डॉक्टर, दर्जी, किसान, लोहा और सैनिक, तो जो हमारे सहयोगी है, उस नाते समाज में हमारे कार्य कैसे सरलता से पूर्ण होते हैं वो बताया जाता है। एवं 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बालक को खेल में शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करते हैं। उक्त आयोजन में 250 भैया बहन 75 आचार्य दीदी के मार्गदर्शन में इस कार्यशाला को संपन्न कर रहे हैं, जिसमें प्रबंध समिति एवं संयोजक जितेंद्र जोशी, सहसंयोजक शीला जोशी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इसमें चित्रों से चरित्र का निर्माण होता है। महापुरुषों एवं वीर बालिकाओं का परिचय होता है। प्राकृतिक सौंदर्य एवं धार्मिक स्थलों का परिचय होता है। प्राणी वनस्पति से परिचय एवं प्रति से तात्पर्य स्थापित होता है। देवी देवता उत्सवों से परिचय होता है। विभिन्न प्रकार की यानी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध है अपने पास में। आगे चलते हैं, बताइए। यह विज्ञान प्रयोगशाला है। विज्ञान प्रयोगों से शिशुओं के लिए खेल हैं। शिशुओं को विज्ञान का अनुभव करना, पदार्थों के गुणों का परिचय हेतु तर्क शक्ति विकास कर्म, विभिन्न प्रकार के ये मॉडल तैयार किए। मॉडल से हम जितने दर्शनार्थी आते हैं वो व्यक्तिगत भैया बहनों से चर्चा करते हैं और भैया बहन हूबरू यानी जो चीज़ प्रैक्टिकल हो रही है वो चीज़ें
अभिभावक को आग्रह करते हैं, समाज को बता रहे हैं। बेटे ये मेला विज्ञान मेला लगा तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको क्या क्या शिक्षा मिल रही है इससे? हमें यहाँ से बहुत सी शिक्षा मिल रही है। आपका नाम बताए बेटा। मेरा नाम कृष्णा सेन है। नैतिक सोमपुरा। क्या लगा के रखा आपने? हमने यहाँ पर ना कि घड़ी लगा के, इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे टाइम देखने की शिक्षा। कैसा लग रहा है मेला? बहुत अच्छा लग रहा है। भोई है। नमस्ते, मेरा नाम सुमिता भोई है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं विद्या निकेतन विद्यालय मधुकर परिसर सागवाड़ा से हूँ। मैंने आज वायुदाब पर आधारित 3 मज़ेदार प्रयोग तैयार किए हैं। तो पहला प्रयोग है पानी का स्प्रे। तो इस स्प्रे को बनाने के लिए हमने 2 स्ट्रॉ नलियाँ ली और एक रबर लिया। फिर हमने इन सबको टेप की सहायता से चिपका दिया। फिर हम क्या करेंगे, जो खड़ी नली है वो आड़ी नली के जस्ट मध्य में होनी चाहिए, तो ही हमारा स्प्रे काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। देखा आपने, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने यहाँ से फूंक मारी तो इस स्थान का वायुदाब बहुत कम हो गया और स्ट्रॉ में पहले से ही वायुदाब अधिक था। तो इस स्ट्रॉ का अधिक वायु हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ बहती है। तो यहाँ से वायु ऊपर जाने की कोशिश करेगी क्योंकि यहाँ पर वायुदाब कम है। तो ये जब वायु ऊपर जाती है तो अपने साथ में पानी को भी खींच के ऊपर ले जाती है और इस तरीके से इसे स्प्रे कहा जाता है। थैंक यू बेटा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। यह वस्तु संग्रहालय है। बच्चों को नवीन विविध प्रकार की जो वस्तु होते हैं उसका एक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर कराया जाता है कि यह इसके हमारे जो सहयोगियों के द्वारा निर्माण अथवा समाज निर्माण में किस प्रकार की अपनी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण 12 व्यवस्थाएं विद्या भारती संस्थान डूंगरपुर द्वारा संचालित विद्या निकेतन संस्थान सागवाड़ा के द्वारा संचावत वाटिका में 2 दिवसीय मेले के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार बच्चों के शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए इस प्रकार की एक कार्य योजना क्रियाशीलता के लिए भैया बहनों के लिए लगाई गई है कि बालक गतिविधि करते हुए किस प्रकार से अपने ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। और इस प्रकार से संपूर्ण व्यवस्थाओं में उसके विभिन्न आयाम हैं, उन आयामों के बारे में भी बताया जा रहा है। 14 क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलापों के बारे में भी बताया जाता है कि बालक का मानसिक विकास बचपन 3 वर्ष से लगाकर 6 वर्ष की आयु तक वो उसका 90% विकास हो जाता है मानसिक। उसके बारे में संपूर्ण बताया गया है। धन्यवाद। नमस्कार। इस शिशु नगरी मेला है विद्या भारती के द्वारा लगाया गया है, जिसमें सागवाड़ा नगर के हमारे 3 विद्यालय हैं, जिसमें एक माधव परिसर है, एक मधुकर परिसर है जो उच्च प्राथमिक स्तर का है, माधव परिसर हमारे माध्यमिक स्तर का है, और सावरकर परिसर जो उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर का है। इसमें शिशु नगरी मेले में विशेषकर नई शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए जैसे हम करके सीखें, वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वह किस प्रकार से इसमें स्किल डेवलपमेंट का एक मोटो लिया हुआ है, और छोटे छोटे बच्चे सभी प्रकार के संस्कारों के साथ में शिक्षा का जो समन्वय है वो यहाँ पर झलकता है। सभी छोटे छोटे बच्चे हमारी जो पुरातन संस्कृति है जिसमें हर इंसान को काम था, जहाँ पर हर कोई भी बेरोजगार नहीं था, इस तरीके से जो शिक्षा है वह नई शिक्षा नीति में भी यही स्किल डेवलपमेंट का यहाँ पर मोटो लिया हुआ है। यहाँ पर ये जो अलग अलग जो वर्कशॉप है, कार्यशाला हैं, चिड़ियाघर है, दूसरा हमारे विज्ञान की प्रयोगशाला हैं, कई सारे हमारे औजार ऐसे जो प्रबंध संस्थान हैं वहाँ पर लगे हुए हैं। सिलाई का काम है, लोहार का काम है, गाड़ियाँ जो लोहार का जो काम है, इस तरह के जो कार्य होते हैं, स्किल होती है, वह स्किल
स्किल भी बच्चों में आए और वो सीखे भी सही, उसका डेवलपमेंट भी हो, मेंटल डेवलपमेंट, सोचने की शक्ति, नया करने की शक्ति, ये सब इसके अंदर समावित है। और वो बच्चा कर करके फिर अपना स्वयं का इस तरह से रोजगार भी पा सकता है, अपन छोटा मोटा उद्योग भी डाल सकता है और उसके अंदर उसकी रुचि जागृत हो, ये बेसिक ध्येय लिए हुए होता है। और इसमें सहकार की भावना, सब मिल के भी काम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम भी बढ़ता है, कई सारी बातें मोटो लिया हुआ ये शिशु नगरी मेला है, जिसमें हमारे यहाँ के विद्या निकेतन प्रबंध समिति के साथ में हमारे विद्या निकेतन के जो आचार्य दीदियाँ हैं और हमारे विद्या निकेतन के जो भैया बहन हैं, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इनका हमारे जितेंद्र जी के मार्गदर्शन में, जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, और उनके मार्गदर्शन में समस्त दीदियों ने बहुत मेहनत की है और इन बच्चों को तैयार किया है। और वह बच्चे सुबह से आज यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको यहीं पर हमने नाश्ता भोजन भी यहीं पर कराया है और रात तक रहने के लिए ये तैयार हैं। हमारे ये शीला दीदी हैं जो इसकी पूरी संयोजिका हैं, पूरा प्रबंध को पूरा देख रही है। इनके मार्गदर्शन में सभी स्टॉलें लगी हुई हैं, सभी तैयारी की हुई है, सभी लगे हुए हैं, पूरे जोश और उत्साह के साथ लगे हुए हैं और चरम पर है। आज सुबह से अभी तक लगभग 5000 लोगों ने इसको देखा है और जब यहाँ पर उद्घाटन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि इस संजावत वाटिका में पैर रखने की जगह नहीं। यही एक दृश्य था जो हमारा शीला दीदी का और जो हमारे विद्या निकेतन जो माधव परिसर है उसका जो मोटो है, वो मोटो हमारा सिद्ध हुआ। हमारे शिवजी भाई साहब भी यहाँ पर पधारे और सबको अप्रिशिएट किया। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सर आपका शुभ नाम है? मैं बेलचंद पाटीदार विद्या निकेतन प्रबंध समिति का उपाध्यक्ष हूँ और हमारा जो भी कार्य होता है वह प्रबंध समिति के माध्यम से संस्थान के सभी आचार्य दीदियों के सहयोग से पूरा यह कार्य संपन्न हुआ है। धन्यवाद। यह है कलाशाला का स्टॉल है। सर जी इसके बारे में थोड़ा रूबरू करेंगे अपन को। आज का ये जो विद्या भारती संस्थान विद्या निकेतन सागवाड़ा की तरफ से समग्र माधव, मधुकर और सावरकर परिसर की तरफ से जो ये शिशु मेला रखा गया, वो बहुत ही उत्साहवर्धक और एक नया इनोवेशन है। और इस नए इनोवेशन से बच्चों में ऊर्जा बढ़ती है, बच्चों में व्यापक कौशलों का विकास होता है। अभी हम खड़े हैं आर्ट गैलरी कलाशाला में और इस कलाशाला में विभिन्न प्रकार के कलेक्शन कला संबंधित किए गए हैं, जिसमें बालकों में बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है। मानसिक विकास होता है, उनमें सृजनशीलता का विकास होता है, विभिन्न प्रकार की कलात्मक क्षमताओं का विकास होता है। एक सभी प्रकार के भैया बहन सौंदर्य बोध का अनुभव करते हैं, अपनी ऊर्जा को, अपनी कला को बढ़ाते हैं, उनमें साज सज्जा बढ़ाने का फीलिंग्स महसूस होता है। एक प्रकार से मन के चित्त में एक प्रकार से नए संगीत का अनुभव होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारत की जो पुरानी प्राचीन चीज़ें हैं उसका नवाचार इस मेले के रूप में मिलता है। और निश्चित रूप से सागवाड़ा विद्या निकेतन के सभी बंधुओं, प्रबंध समिति, आचार्य गण, दीदी गण के द्वारा जो ये प्रयास किया गया है वह सर्वश्रेष्ठ है। और डूंगरपुर जिले में ये सागवाड़ा एक पहला ऐसा विद्यालय है जिसने इस तरह का एक कला मेले का विकास किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ विद्या निकेतन के पूरे परिवार को। और इसी तरह से मेले आयोजित करके
में और अपने विद्या भारती के विद्या निकेतनों के स्तर को बढ़ाएं। मैं सभी यहाँ पे जो ऑडियंस आई है, दर्शक आए हैं और जितने भी अभिभावकों से ये आग्रह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्या निकेतन में बच्चों को पढ़ाएं और हमारे सांस्कृतिक ज्ञान और भारत के गौरव को बढ़ाएं। अस्तु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से पधारे हुए हमारे जो हैं और इस पूरी जो कला संग्रह बनाए हैं, जो 12 स्टॉल्स बनाए हैं, उनका ये जो प्रदर्शनी का अवलोकन करके इनको अंकित कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद। एक भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में आदर्श घर कैसा होना चाहिए उसका हम ये बता रहे हैं। एक आदर्श घर में सबसे पहले एक पूजा घर होता है। इस पूजा घर का पूजा स्थान होता है। प्रतिदिन अपना नित्य कर्म करके हम पूजा पाठ करते हैं। ये बच्चों को संस्कार करने का प्रयास है। बच्चा घर से ही सीखता है, संस्कार वहीं से प्राप्त करता है। इस प्रकार से बच्चा शुरुआत जब नाक धो के बाहर निकलता है तो सबसे पहले पूजा घर में जाता है और पूजा करता है। इसी प्रकार अतिथि का संस्कार कैसे किया जाए। अपने घर में अतिथि महानुभाव आते हैं, उनको हम आदर से सत्कार से किस प्रकार से अतिथि देवो भव, इस प्रकार का हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार से एक हमारा आदर्श घर में एक शयन कक्ष होता है जहां हम रात्रि में दोपहर में हम विश्राम करते हैं। इस प्रकार एक शयन कक्ष होता है। इसी प्रकार एक आदर्श घर में एक आदर्श रसोई होती है जहां साफ सुथरा भोजन बनता है। किस प्रकार से भोजन बनाया जाता है उसमें बच्चों को हम ये सिखाया जाता है कि एक आदर्श नारी किस प्रकार से अपना घर सुचारू रूप से व्यवस्थित चलाती है। भोजन के अन्न का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तरह तरह के व्यंजन हम बनाते हैं, उसमें दालें, चावल, सब्जियां, इस प्रकार की सारी जो भी मसाले हैं उनकी जानकारी इनको दी जाती है। इस प्रकार एक सुचारू आदर्श घर जहाँ एक अतिथि कक्ष है, पढ़ाई कक्ष भी बच्चों का होता है। जिस प्रकार बच्चों की पढ़ाई होती है उसका एक वातावरण मिलता है। इस प्रकार उसको बैठ के पढ़ना चाहिए, उसका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इस प्रकार एक व्यवस्थित ढंग से वो अपनी कार्यशैली एक आदर्श मकान में एक घर, एक परिवार किस प्रकार से होता है, इस प्रकार का ये हमारा वातावरण हम बच्चों में संस्कारित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका, क्या कर रहे हो? रोटी बना। क्या बना रहे हो? रोटी और सब्जी। रोटी और सब्जी। कैसा लग रहा है मेले में? अच्छा। अच्छा लग रहा है। कितनी पढ़ते हो? दूसरी। ये हमारी 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं में एक प्रदर्शनी भी अपने आप में एक शैक्षिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से बालक को अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे सब्जी हमारे घर में प्रतिदिन आती है पर इसका हमें सेवन कब करना चाहिए, जैसे सलाद है, हरी सब्जियों का सेवन क्यों करना चाहिए, घर में किन चीज़ों का फलों का हम उपयोग करते हैं जिसके बालक खेल खेल में इसको सीख जाता है। अलग अलग तरह की जैसे मोमेंटो रखे हुए हैं वो इसका कहाँ पर उपयोग होता है, इनका सम्मान कहाँ होता है, ऐसा है। अलग तरह की विभिन्न तरह की चित्रावली है, विभिन्न तरह के फ्रूट सब्जियाँ जो रखे हुए हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। जैसे गणित विषय सिखाना है तो नोटों के माध्यम से करवाना। इधर हमारे देवी देवता होते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं वो इसके बारे में खेल खेल में बालक और क्या क्या चीज़ें मेरे लिए आवश्यक है और मैं प्रतिदिन इसके टच में रहता हूँ, इसके बारे में जानकारी इस व्यवस्था से सीख सकता है। और परिवार में रह कर के उसको जिस तरह की आत्मनिर्भरता आती है, आत्मनिर्भरता उसको है ना डेवलप करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। बालक देखकर और उसको अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दे सकता है और साथ में अलग अलग तरह की चीज़ों को देखकर उसमें रंग भरना और उसमें सुंदरता लाना, इसके लिए ये प्रदर्शनी की व्यवस्था बनाई हुई है। मेरा नाम शीला जोशी है, विद्या निकेतन उच्च प्राथमिक विद्यालय मधुकर परिसर, शिशु वाटिका जिला प्रमुख। नमस्ते दोस्तों, हम आपको फिर बच्चे से रूबरू करवाते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? माय नेम इज माधुरी शक्तावत। अच्छा, कैसा लग रहा है मेले में? अच्छा। क्या सिखा रहे हो आप? क्या बना रहे हो? यहाँ पर ये सब पुरानी याद। थैंक यू। आपका क्या नाम बेटा? नीला नाम। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। थोड़ा आम रख लो।
ये बगीचा है। बालक को बागवानी की संकल्पना देना, पेड़ पौधों के प्रति लगाव लगना, पेड़ पौधों के दायित्वों का बोध कराना, जन्मदिन पर पौधे लगाना, पवित्र एवं औषधियाँ पेड़ पौधे से प्राप्त होती है और विभिन्न प्रकार के खेती के औजार, पेड़ पौधे खेती के औजार, विभिन्न प्रकार के औजार हैं। जैसे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में घास भरी हुई है, इधर फावड़ा है, कुदाली है, हसिया है, कुल्हाड़ी है, घेती, फावड़ा, हल, और हल चलाने के लिए जो बैलों को पहनाए जाते हैं, वागड़ी में कहा जाता है उसको होंडे और जोतरे, ये इस प्रकार के पात्र लगा रखे हैं। ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही पूरे आगे अन्न का भंडार भी साथ में लगा हुआ है, अन्न भंडार। और इधर खेतों में भी फसलें उत्पन्न हो रही है, इधर मेथी के है, इधर चने की फसल हो रही है, विभिन्न प्रकार की फसलों का निर्माण हो रहा है। और काश्तकार फसलों का दिन भर देखभाल करने के बाद में उपज करता है। काश्तकार से बात करो थोड़ी सी। क्या नाम बेटा आपका? चिराग परमार। क्या बने आज आप? आज किसान का रूप धारण किया आपने। किसान। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। ठीक, थैंक यू। जिसमें बालकों के मनोरंजन के लिए ही है एवं प्राणी जगत से हमारा आत्मिक जुड़ाव हो, इसलिए इस व्यवस्था को बनाया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के जानवर, जैसे पालतू जानवर, जंगली जानवर, जिनको हमारे घरों में हम पालते हैं, इनके साथ हमारा कैसा आत्मीय संबंध होता है। और अलग अलग तरह बालक वहाँ चिड़ियाघर में जाने के बाद एक आनंद की अनुभूति को महसूस करता है। और वहाँ शिशु वाटिका के अंतर्गत खेल खेल में बालक सभी जलचर, थलचर और नवचर